I'm your Jedi और आज हम लोग पढ़ने वाले साइंस के चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. One distinct feature of living things which makes them different from non-living things is their ability to reproduce. ये लाइन ये बोल रही है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पे ये है कि लिविंग थिंग्स के पास एक एबिलिटी होती है अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना. मतलब अब all living things eventually die, but the population does not perish with the death of the individual. सारे लिविंग थिंग्स कभी ना कभी वो मर जाते हैं, पर उनकी पॉपुलेशन कम नहीं होती, मतलब ज्यादा कम नहीं होती. दिस स्टेटमेंट implies that the living organisms continue to give birth to their own kinds. ये स्टेटमेंट ये बोलती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने काइंड के रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, मतलब करते हैं कभी ना कभी. The production of new individuals of the same kind by the parents of the same species is known as reproduction. अपने न्यू लोगों को सेम काइंड, जैसे उनके पेरेंट्स प्लांट्स या पेरेंट्स के से आने वाली सेम स्पीशीज को प्रोडक्शन के हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. Every kind of organism has its own way of reproducing. मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स के काइंड्स को अपने अपने अलग अलग तरीकों की रिप्रोडक्शन की होती है. कोई कुछ एग्स लगाती है, कुछ डायरेक्ट बर्थ देती है, और बहुत कुछ स्पोर्स से भी होती है उनकी रिप्रोडक्शन. Every kind of organism has its own way of reproducing. There are two main types of reproduction, sexual and asexual. Mainly दो तरीकों के रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल और दूसरी होती है asexual. Almost all animals and many plants produce sexually. Almost सारे एनिमल्स और बहुत ज़्यादा प्लांट्स अपने यंग वंस को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट सम प्लांट्स, few animals and many simple organisms reproduce asexually. मतलब पर कुछ प्लांट्स और कुछ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स अपने यंग वंस को asexually रिप्रोड्यूस करते हैं. some may even reproduce both ways. मतलब कुछ ऐसे वे हो सकते हैं जो कभी सेक्सुअल और कभी असेक्सुअल तरीकों से रिप्रोड्यूस करें. Asexual reproduction, the method of reproduction that does not involve the fusion of male and female geneti is known as asexual reproduction. मतलब ऐसा एक मेथड जिसपे एक मेल और फीमेल की जरूरत न पड़ती, उसे कहा जाता है asexual reproduction. The new plants obtained are identically to their parent plant. अब न्यू प्लांट्स ज़्यादातर किसे प्लांट्स ही करते हैं. न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो अपने जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उन्हीं का ही किसी आइडेंटिकल पार्ट, मतलब रूट्स या कुछ भी चीज़ हो गए, उनसे वो कहीं पे आप लगा दो, मतलब प्लांट कर दो उसको, और फिर वो आप उसे रेगुलरली वाटर सब दोगे तो फिर वो बड़ी हो जाएगी उससे. New plants are obtained without formation of seeds and spores. इस पे हमें न्यू प्लांट्स बन जाते हैं विदाउट द यूज ऑफ सीड्स, मतलब इसके अंदर सीड्स की जरूरी नहीं होती या फिर स्पोर्स की.
Asexual reproduction is also carried out by various methods, which differ from plant to plant. ये asexual reproduction अलग अलग plants में अलग अलग तरीकों से होती है. They are उनके तरीके मतलब उनके नाम vegetative propagation, budding, fragmentation, spore formation. अभी हम इस पे दो है, एक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. अभी हम इन चारों के बारे में अभी हम डिटेल से